तो अब तक हम ये तो जान चुके हैं कि गुणसूत्र बहुत ही लंबे लंबे डीएनए के रज्जुक से बने होते हैं जो आपस में लिपटे हुए होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक लंबा डीएनए रज्जुक बना रही हूँ जो खुद में लिपटा हुआ है। इस डीएनए रज्जुक पर कुछ खास अनुक्रम या सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं। ये एक जीन हो सकता है, ये दूसरा, और ये तीसरा। हर जीन किसी न किसी विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को कूटित कर सकता है। अब असली सवाल ये है कि हम इन डीएनए में कूटित की गई जानकारी से प्रोटीन तक कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड अमाइनो अम्लों से। इसे जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत भी कहा जाता है। मूल सिद्धांत यानी कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। लेकिन हमने पहले ही सीखा है कि इसका पहला चरण होता है अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, जहां डीएनए से दूत आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए बनता है। अब इस वीडियो में हम अगले चरण की बात करेंगे जिसे कहते हैं स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलेशन, जहां हम दूत आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। हम सचमुच इस जानकारी को अमाइनो अम्लों के अनुक्रम में स्थानांतरित करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सब ससीम केंद्र की कोशिका और असीम केंद्र की कोशिका में कैसे होता है। फर्क इतना है कि असीम केंद्र की कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती और संसाधन नहीं होता। डीएनए से दूध आरएनए बनाने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है आरएनए पॉलीमरेज। यदि ये ससीम केंद्र की कोशिका है तो जो बनता है वो पूर्ववर्ती दूध आरएनए यानी कि प्री एम आरएनए कहलाता है, जिसमें से अव्यक्तेक यानी कि इंट्रोन्स को निकालकर एक कैप और एक पूंछ यानी कि पॉली ए टेल जोड़ी जाती है। तब जाकर वो दूध आरएनए बनता है और फिर वो राइबोसोम की ओर बढ़ता है। राइबोसोम वो जगह है जहां स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। राइबोसोम खुद ही प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए से बना होता है। दूध आरएनए के साथ यात्रा करते हुए ये जानकारी को पढ़ता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। अब बात आती है कि ये एमआरएनए की जानकारी कैसे पढ़ी जाती है। हर 3 क्षारों यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस का समूह एक प्रकूट यानी कि कोडॉन कहलाता है। जैसे यहाँ पहला प्रकूट है AUG, जो होता है प्रारंभक प्रकूट यानी कि स्टार्ट कोडॉन। ये कोड करता है मिथियोनिन के लिए, और यही वो जगह है जहाँ से राइबोसोम दूध आरएनए का स्थानांतरण शुरू करता है। तो कुल मिलाकर 4 प्रकार के क्षार होते हैं: एडेनाइन, यूरासिल, साइटोसिन और ग्वानिन। हर प्रकोट में 3 क्षार होते हैं, तो कुल 64 संभावनाएं बनती हैं। मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कि 64। इनमें से 61 प्रकूट किसी न किसी अमाइनो अम्ल के लिए होते हैं और 3 प्रकूट होते हैं रोध प्रकूट यानी कि स्टॉप कोडॉन्स, UAA, UAG और UGA। स्थानांतरण में अगली भूमिका निभाता है एक और आरएनए जिसे कहते हैं अंतरण आरएनए यानी कि टीआरएनए, मतलब ट्रांसफर आरएनए। हर अंतरण आरएनए एक विशिष्ट अमाइनो अम्ल से जुड़ा होता है और उसके पास होता है एक प्रति प्रकूट यानी कि एंटीकोडॉन, जो दूध आरएनए के प्रकूट से मेल खाता है। अंतरण आरएनए के एक सिरे पर अमाइनो अम्ल जुड़ता है और बीच के हिस्से में होता है ये प्रति प्रकूट। जैसे AUG के लिए जो अंतरण आरएनए आएगा वो मिथियोनिन से जुड़ा होगा और उसके पास UAC प्रति प्रकूट होगा। अब बात करते हैं राइबोसोम के 3 स्थलों की। ए साइट यानी कि अमाइनो एसाइल स्थल, जहां नया अंतरण आरएनए अपने अमाइनो अम्ल के साथ जुड़ता है। पी साइट यानी कि पॉलीपेप्टाइड स्थल, जहां पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है। ई साइट यानी कि निकास स्थल, जहां अंतरण आरएनए से अमाइनो अम्ल अलग हो जाता है और वो राइबोसोम से बाहर चला जाता है। प्रत्येक नए अंतरण आरएनए के जुड़ने के साथ पुराने अंतरण आरएनए निकास स्थल पर चला जाता है और नया अंतरण आरएनए अमाइनो एसाइल स्थल पर। इस प्रकार अमाइनो अम्ल एक के बाद एक जुड़ते हैं, पेप्टाइड बंध बनते हैं और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तैयार होती है। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक हमें एक रोध प्रकूट नहीं मिल जाता। उस बिंदु पर पूरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला रिहा हो जाती है और वो या तो एक प्रोटीन होती है या प्रोटीन का हिस्सा। और सबसे रोमांचक बात, ये सब अभी आपके शरीर की लाखों कोशिकाओं में हो रहा है। यही नहीं, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स भी इसी प्रक्रिया को रोककर जीवाणु को खत्म करती है, क्योंकि असीम केंद्र की राइबोसोम और ससीम केंद्र की राइबोसोम अलग अलग होते हैं।